हेलो। मैं आज भूगोल के अंतर्गत एक नया प्रकरण लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, मेरे हाथ पे ग्लोब है। ग्लोब को आप जानते हैं कि ग्लोब को पृथ्वी का प्रतिरूप बोलते हैं। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? जैसे ग्लोब पे ये भारत है, इसकी स्थिति क्या है, किन देशांतरों के मध्य स्थित है और किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ग्लोब पे आप देखते हैं कि कुछ रेखाएं ये खड़ी खड़ी होती हैं, इनको देशांतर रेखा बोलते हैं। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय होता है, समय का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है। और जो ये पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश का की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। अब ये ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, किन देशांतरों के और किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, आपको सिर्फ दो अंक याद करने हैं। भारत के देशांतरी विस्तार के लिए 687 और 9725 और अक्षांशी विस्तार के लिए 84,376, इतना याद करना है। इसके बाद करना क्या है, इसमें जो बड़ी संख्या है 4 अंक की बोली थी, उसमें आप 1-2 अंक पे दशमलव और सब में 1-1 अंक पे दशमलव लगा देना है। इसके बाद आपका सीधे हो जाएगा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तथा अक्षांशी विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बिल्कुल सरल है, 2-3 बार देखेंगे तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने यहाँ भारत का मैप पहले से हैंगिंग कर दिया है। यहाँ देखिए, ये जो है आपका, ये पॉइंट जो है, ये खड़ी खड़ी रेखा है, ऐसा ये आपकी देशांतर रेखा है। तो ये यहाँ पर जो बिंदु है वो आपका कौन सा है, गौर माता है। और ये बिंदु यहाँ पर किबिथु है। क्या है, किबिथु है। तो ये यहां से गौर माता से लेकर के किबिथु तक भारत फैला हुआ है। और इसका जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तर का, ये है आपका इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ये 8.4 यहीं से है, 37.6 यहाँ तक। पहले आपका जो दक्षिणतम बिंदु था, उत्तरतम ये आपका इंदिरा कॉल है, और दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, और पश्चिमतम जो पश्चिम का बिंदु है वो गौर माता है, और जो पूर्व का बिंदु है वो किबिथु है। अब पहले 2004 के पहले जो दक्षिणतम बिंदु था वो था इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये जो है 2004 पे जब सुनामी आई थी, तो ये एरिया हमारा जलमग्न हो गया। तो अब दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी है। ये भारत हमारा 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबा है, और पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर चौड़ा है। मैंने एक मैप पे धन का निशान लगा रखा है, इसको भी समझ लीजिए। ये धन के निशान में जो ये रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा इसके लिए लगाया है कि किन किन प्रदेशों से होकर के जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर के जाती है। ये भारत के मैप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 8 प्रदेश कौन कौन से हैं मैप में देख लीजिए। पहला है गुजरात,
दूसरा यहाँ पे थोड़ा आगे राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरी जो ये रेखा मैंने खींची है, ये भारत की टाइमलाइन रेखा है 82.5 ई। 82.5 ई ये आपकी टाइमलाइन रेखा है जो 5 प्रदेशों से होकर के जाती है। पहला है उत्तर प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। अब प्रश्न ये बनता है कि 82.5 ई देशांतर को ही भारत की टाइमलाइन रेखा क्यों, मानक समय रेखा क्यों माना गया? इसलिए क्योंकि ये जो देशांतर है 82.5 का देशांतरी रेखा है, वो ये भारत के ये गौर माता और किविथु दोनों के बीचों बीच स्थित ये रेखा है, इसीलिए इसको माना गया है 82.5 करके भी आप देख लीजिए। क्योंकि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 97 बात छोड़ दीजिए, 97.25 में स्थित है। दोनों को जोड़ दीजिए, 165 हुआ, इसका आधा करिए तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 दशमलव लगाओगे 82.5 ही आएगा। इसीलिए 82.5 ही, क्योंकि मध्य की रेखा है, इसीलिए इसको भारत की समय निर्धारण रेखा माना गया है। और एक मैं बता भी चुका कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर का समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। हमारे यहाँ का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, तो ये 5.5 घंटा कैसे आता है, आपने हर जगह पढ़ा होगा। देखिए मानक जो भारत की समय रेखा है वो 82.5 है, तो 82.5 में और एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय है का अंतर है वो 4 मिनट का होता है। तो 82.5 में आप 4 का गुणा करिए, 4 पंचे 20, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय का अंतर है वो 4 मिनट है। और ये 82.5 देशांतर को हमारे देश की मानक रेखा माना गया है। तो देखते हैं, 4 पंचे 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1 4 8 32, 1 33, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 330 मिनट हो गया। अब 330 मिनट को जब आप घंटे में बनाएंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, तो 6 पंचे 30, ये 5 घंटा 30 मिनट, इसलिए ये आगे। ये 5.5 घंटा यहां से निकलता है। आशा करता हूं समझ में आ गया हो। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।